हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सिंपल लिविंग विद शिखा में। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। मैं डॉक्टर के यहाँ पे आई हूँ अपने आप को दिखाने के लिए। एक्चुअली मुझे कल रात से बहुत फ़ीवर आ रहा था और घर में तो मैंने संडे था तो उस दिन मैंने घर पे ही पैरासीटामोल खा लिया था। लेकिन अभी मैं आई हूँ दवाई लेने, क्योंकि रात को ना पैरासीटामोल खाने के 3 घंटे बाद भी मुझे बुखार बार बार चढ़ रहा था। और ये है मेरी दवाई। अपने भाई के साथ आई थी मैं स्कूटी से और मैं जा रही हूँ। आज के दिन ना मतलब मंडे था, इस दिन वट सावित्री का व्रत होता है, पूजा होती है, जो कि मेरे यहाँ भी होती है मेरे ससुराल में, और मैं भी करती हूँ। लेकिन मैंने नहीं की थी क्योंकि अभी अभी मेरे जो दादाजी हैं वो हमारे साथ नहीं हैं अब। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं घर में कि कुछ पूजा पाठ है वो कुछ टाइम के लिए नहीं होता है, तो मैंने नहीं की। लेकिन मैं मम्मी के घर पे थी। सो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे देखिए तैयारी हो रही है। मेरे डैडी मेरी मम्मी की हेल्प कर रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो मैं मम्मी की हेल्प नहीं कर पाई। और मेरी मम्मी की भी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप देख सकते हैं मेरी मम्मी पूजा तो कर रही है, लेकिन जो एक चार्म होता है ना, मतलब पूजा करने के लिए जो शौक़ से इंसान तैयार होता है वो होता है, वो चीज़ नहीं कर पाई मेरी मम्मी। क्योंकि मेरी मम्मी के पूरी बॉडी में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा। उसका रीज़न तबीयत ना हम सबकी एक साथ ख़राब हो गई। मैं बीमार हुई, उसके बाद मेरी मम्मी, और व्रत खोलने के बाद तो मेरी मम्मी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बहुत ज़्यादा उनको तेज़ फीवर चढ़ गया था। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही, बरगद की डाली हम लोग घर पे लेकर आए थे, घर पे ही पूजा करेंगे। और ये मैंने पिंक कलर का गुड़हल का मैं पौधा भी बाहर से ले आई थी, ताकि मम्मी इस गमले में इस पौधे को लगा लेंगी। और ये डाली ला के घर में पूजा कर रही है। वैसे तो मम्मी मंदिर ही जाती हैं, लेकिन आज उनकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मंदिर जाएं। तो हमने सबने सजेस्ट किया कि मम्मी आप बस पूजा कर लीजिए और पानी पी लीजिए और आप घर में ही कर लीजिए। तो बस वही कर रहे हैं। मम्मी ने सूट पहना हुआ है, अदरवाइज़ मेरी मम्मी पूजा पाठ में हमेशा साड़ी पहनती हैं और जितना हो सके उतना करती हैं, लेकिन आप देख ही रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, ये जो आलता है ना, मैं लगाऊंगी अपनी मम्मी को, ज़बरदस्ती लगाऊंगी, क्योंकि वो कह रही कि मैं खुद लगाऊंगी। वो मुझे अपने पैर नहीं टच करने देना चाह रही थी। और हमारे यहाँ थोड़ा ऐसा ही कल्चर है, बेटियों को ना माँ बाप जो है मतलब पाँव नहीं छूने देते हैं, बल्कि वो उल्टा हमारे पाँव छूते हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ पे है। लेकिन मैं मानती हूँ कि माता पिता, जब बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं कर रहा है, तो फिर जब ऐसे कामों में सेवा भी करने में भी बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। और मैं तो बिल्कुल नहीं मानती। तो मैंने तो आज ज़बरदस्ती मम्मी के पाँव खींच के पकड़ के उनको आलता लगाया। मतलब अपने पाँव टच नहीं करने दे रही थी। और उनको इतना बॉडी पेन था, वो मेरे को टच नहीं करने देती कि मैं उनको कभी सर दबा दूँ या दबा दूँ। शादी से पहले मैं हल्का फुल्का उनको सर तो दबा भी देती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं करने देती जब से मेरी शादी हुई है। तो ये उनका अपना है। लेकिन मैंने फिर उनको ज़बरदस्ती पकड़ के, मैंने कहा आपसे नहीं झुक पाओगे, आप ढंग से नहीं लगा पाओगे। मैंने कहा मैं लगाऊंगी, मैंने नया नया सीखा है अपने ससुराल में कैसे लगाती हूँ। मैंने कहा वैसे लगाती हूँ। ऐसे बोल के मैंने उनको लगाया है आलता। तो आप देख रहे हैं, मैं ये आलता लगा रही हूँ। इसका कलर कितना प्यारा है ना आलता का। ये मैंने अपनी देवरानी से मंगाया था, उसके मायके से। दिल्ली में तो मुझे आलता अच्छा मिला ही नहीं कहीं भी। मैं जब भी लिया, एकदम पानी जैसा आलता होता है, बिल्कुल भी कलर नहीं आता है। लेकिन ये बहुत अच्छा कलर था, एकदम डार्क कलर आया था। तो मुझे इस तरीके का डार्क कलर ना बहुत पसंद है। तो मैंने उससे मंगाया था, तो उसने मुझे 2-3 बोतल ला के दी थी, तो उसमें से एक मैंने मम्मी को भी दिया था। सो मैं यहाँ बातें भी कर रही हूँ मम्मी से और कुछ ना कुछ बोल रही हूँ। मम्मी पूजा करेंगी, तो जो उसमें हम लोग पीले जो धागे की माला होती है ना, मम्मी मुझे भी प्रसाद में दे देंगी। क्योंकि पूजा तो हमारे यहाँ होती है, लेकिन बस कर नहीं रहे हैं, तो उसका कारण तो मैंने आपको बता ही दिया। जो रिचुअल्स होते हैं वो फॉलो करने होते हैं। अब आप शादी के बाद अपने ससुराल के ही चीज़ों को फॉलो करते हो, तो बस मैं वही कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने आलता लगाया और फिर मम्मी यहाँ पूजा कर लेंगी, और उसके बाद फिर मम्मी पानी पी के अपना खाना पीना खा लेंगी, व्रत खोल लेंगी। तो खाना खाएंगी ना, खाना खाने के बाद ही मम्मी की जो है हालत ख़राब हो जाती है। और जो आज का मेरा व्लॉग है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं जब ये व्लॉग शूट कर रही हूँ ना, मैं ये 3 दिन मेरे कुछ अच्छे नहीं गए। मतलब मैं मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली कैसे भी ना मैं अच्छा फ़ील नहीं कर रही थी। और स्टिल अभी भी मैं उतना मतलब अच्छा फ़ील नहीं कर रही हूँ, पता नहीं क्यों। एक तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो ना बहुत ज़्यादा कोल्ड और फ़ीवर हुआ था मुझे। तो मुझे दवाई ले ली, तो ना उससे मेरा जो कोल्ड है ना वो बिल्कुल सूख गया है। मतलब एकदम मुझे आराम मिल गया। तो मैंने सोचा कि अरे वाह, ये तो मैंने बहुत अच्छी दवाई ले ली, मैंने खा ली तो एकदम मुझे आराम मिल गया। क्योंकि दवाई लेना बहुत ज़रूरी था, बेटू को मैं नहीं छोड़ सकती ना काफ़ी टाइम के लिए अपने से दूर। और मैं फ़ीवर था, तो मैंने इसको दूध वूध नहीं पिलाया, तो ये सब चीज़ें थी। तो उससे ना मेरा कोल्ड ना एकदम जम गया है, तो मुझे हेडेक
एक तरीके से ना एकदम हैवी है मेरा जो हेड है ना, पूरा आगे की तरफ का जो मेरा मतलब फॉरहेड है वो एकदम हैवी हैवी फील कर रही हूँ, बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। और जुकाम में दवाई नहीं लेनी चाहिए, थोड़ा सा आपका रनिंग नोज़ होती है ना, ये सब चीज़ें थोड़ी दिन के बाद ठीक हो जाता है, इन्फेक्शन निकल जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी में जो इन्फेक्शन था ना वो निकला नहीं, वो जम गया, तो वो मुझे थोड़ा तंग कर रहा है, तो उससे भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और गर्मी का तो मैं आपको बता ही नहीं सकती, इतना गंदा मौसम, इतना गंदा कि क्या बताऊँ, एकदम उमस वाली गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और इस समय ना वट सावित्री का ये था कि 12 बजे के बाद ही पूजा होगी, तो बस मम्मी वही कर रही हैं। और ये सब चीज़ें जो चढ़ा रही हैं बाद में गाय के पास भी चला जाएगा, तो ऐसे मम्मी पूजा कर रही हैं। और पूजा करने के बाद फिर मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, पहले मेरी हुई फिर मम्मी की हुई, ऐसे तबीयत ख़राब हुई। और फिर मैं मंडे ट्यूसडे तो मैं अपने घर पे आ ही गई थी, तो मैं आगे का व्लॉग जो है वहाँ पर शुरू करूँगी, मैं आपको दिखाऊँगी अपने घर पे जब मैं घर आ गई थी मम्मी के घर से। सो मैं यहाँ पे ये जो व्लॉग है नेक्स्ट डे का है, वट सावित्री के अगले दिन मैं अपने घर पे आ गई थी मंडे को, और मैं घर आई तो सुबह सुबह आ गई थी। और घर में ही मेरी देखो, मेरी तबीयत ना बिल्कुल ठीक नहीं, मैं आपको दिखा रही हूँ, सुबह के 5 बज रहे हैं और मेरी चीकू भी टीवी देख रही है। अभी ये नींद में आगे थोड़ी सी शिथिल हो रही है, मतलब नींद वाला फील ले रही है। मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ, मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा शूट करके आपको लोगों को दिखा दूँ कि पूरी रात हो गई मुझे जागते हुए, 5 बज गए, उजाला हो गया। मैं आपको बाहर बालकनी भी दिखाऊंगी। और मेरी बेटू जो है सोई नहीं, सब कहते हैं कि सुलाया करो, ये क्या करो, वो करो, कुछ नहीं, इतना डिस्टर्ब कर रही थी। मेरे अंदर हस्बैंड सो रहे थे, उनको सुबह मीटिंग पे निकलना था आज, तो मॉर्निंग में मुझे पता था कि मतलब आज उनको टाइम से निकलना है, तो मैं इसलिए बाहर आ गई, इसको टीवी चला दी थोड़े सा, ताकि वो थोड़ा सा मतलब शांत रहेगी और वो सो पाएँ। उनके चलते मैं इसको टीवी दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं उजाला हो गया, जो वो मॉर्निंग वॉक पे जो लोग जाते हैं वो सब वॉक कर रहे हैं, और मैं अभी तक सोई भी नहीं हूँ। मेरी इतनी हालत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा, इस समय मेरी बहुत कंडीशन ख़राब हो रही थी, खांसी जुकाम भी हो रहा था उस समय। और चीकू जो है पूरी पूरी रात, अगर आप एक रात जाग लो तो आपको कितना कैसा फ़ील होता है, आप मतलब आप कंटिन्यू अपने एकदम रूटीन में नहीं आ पाते। तो हाय गाइस, तो ना अभी मैंने सब्जी बनाई है, मैं काफ़ी लेट उठी, क्या मैं बीच में उठ रही हूँ और सो जा रही हूँ, ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने आज बनाया मठे के आलू। आप लोग बताइए, आप लोग जानते हैं मठे के आलू आपके यहाँ बनते हैं? मठा डाल के आलू, ये जो इटावा, मैनपुरी, आगरा इस साइड के लोग हैं ना, वो लोग तो 100% जानते होंगे, वहाँ तो ज़रूर बनते हैं। और सबके फेवरेट होते हैं, हर घर में बनते हैं मठे के आलू, तो मेरे तो फेवरेट हैं ही, क्योंकि मेरी नानी के यहाँ बनते थे। तो मेरी नानी के यहाँ बनते थे तो हमारी मम्मी बनाती थी घर पे, और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे ना उसमें रोटी को टुकड़ा टुकड़ा छोटा छोटा करके चूर के खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने भी बना लिए हैं और कैसे बन रहे हैं। ये ना लोहे की कढ़ाई में है ना, तो थोड़ा सा ना ऐसा कलर आ रहा है, बाकी मैंने इसमें कसूरी मेथी वगैरह डाली है। टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, शायद लुक उतना अच्छा ना आ रहा हो। मैं लाल मिर्च वगैरह तो डालती नहीं हूँ उसमें। और ये गर्मी में बहुत अच्छे लगते हैं, कम मसाले की सब्जी और बहुत टेस्टी। प्लस क्या होता है ना, जब जैसे कि कल वट सावित्री की पूजा थी, तो हमारे नानी के यहाँ क्या होता है ना, वहाँ पे पूड़ी के साथ भी यही सब्जी बनती है, कद्दू की सब्जी बनाएंगे लेकिन साथ में मठे के आलू बनाएंगे। तो अभी मैंने सुबह से मतलब मैं उठी, फिर अपने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट दिया क्योंकि उनको जाना था। उसके बाद फिर मैं खुद फिर से सो गई, क्योंकि जो चीकू है वो सुबह 6 बजे सोई। तो मैंने आपको दिखाया था ना सुबह के 5 बज रहे थे, तो उसके बाद फिर मैं ना आपको व्लॉग में शूट करके दिखाया। तो उसके बाद मैंने फ़ोन रख के ना, मैंने बेटू को ना फिर सुलाने लगी, लोरी गा के उसको ऐसे करके, तो वो सोने की उसमें थी। और उसको पूरे 6 बज गए थे जब वो सोई, तो 6 बजे ही मैं सोने गई हूँ। फिर उसके बाद मुझे उठी मैं, क्योंकि हस्बैंड जी को जाना था, मुझे मैंने आपको बताया था कि उनकी मीटिंग थी, तो मैं उठी, फिर मैंने उनके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया और उनको ब्रेकफास्ट करा के मैंने भेज दिया, क्योंकि लंच टाइम तक वो आ जाते हैं, तो मैं लंच बना के रखूँगी तब वो खा लेंगे। तो बस यही सोच के मैंने और उनको ब्रेकफास्ट दिया, उसके बाद मैं फिर से सो गई। और फिर मैं उठी हूँ, तो उसके बाद फिर मैंने घर के काम किए, फिर चीकू भी उठ के इसकी भी मालिश और नहलाना धुलाना ये सारे काम किए हैं। और अभी मैं शाम को मैं आपको ये मिल रही हूँ, यहाँ पर मैं जो है अपने सारे जो धुले हुए कपड़े थे ना उनको फ़ोल्ड करके रख रही हूँ।
और ये सब काम कर रही है। यहीं पे मेरी बेटू भी खेल रही है, जहाँ मैं रहूँगी वहीं वो रहेगी। ऑब्वियस सी बात है, बच्चा अकेला घर में अलग तो नहीं रह सकता ना। और फ़ोन और टीवी से जितना हो सके उतना अवॉइड ही करती हूँ मैं, लेकिन फिर भी अब आप सोचो कि बिल्कुल ना देखें, एकदम ज़ीरो हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। थोड़ा बहुत तो बच्चे देखते ही हैं, आपको किसी न किसी काम की वजह से उनको दिखाना पड़ता है। फ़ोन में बहुत कम दिखाने की कोशिश करती हूँ, फ़ोन तो बिल्कुल ही बंद कर दिया, लेकिन टीवी फिर भी देख लेती है। और टीवी का भी ना एक, इसीलिए मैंने अपने बेडरूम में टीवी नहीं लगाया, मैंने इसको हॉल में ही रखा है, क्योंकि ना यहाँ से दूरी अच्छी है। सोफ़े पे बैठ के अगर वो टीवी देखती है तो काफ़ी दूर है टीवी ना, तो इसके आइज़ को इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। बाकी तो अब जो है सो है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी चीकू खेल रही हैं मैडम। अब उनको पापा की हर एक चीज़ चाहिए, तो जितने में स्टेशनरी का सामान होता है ना, उसमें उसको इतना इंटरेस्ट है कि मैं आपको क्या ही बोलूँ। बच्चों की आदत होती है, जो चीज़ इनके खिलौने खिलौने दो तो वो खेलते नहीं हैं, और बाकी घर की चीज़ों में उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो बस वही हो रहा है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे चीकू के लिए आलू का पराठा बनाया। जो सुबह आलू बॉयल किए थे ना मट्ठे के आलू के लिए, उसमें से एक आलू बचा दिया था, तो मैंने इसके लिए पराठा बनाया और दही से खिलाऊंगी। हम लोग दलिया खाएंगे। तो आज का मैं व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। जो भी गलती हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको इम्प्रूव करूँगी। और अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ मैं बेटू को खाना खिला रही हूँ, उसके बाद खुद भी खाएँगे और थोड़े बहुत काम है वो करेंगे। तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और इस चैनल को सपोर्ट करना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।